अब देखो मैं साला कैसे ही फीलिंग शेयर करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद ही कंफर्म नहीं हूँ और अंदर ही अंदर घबराया हुआ हूँ कि मैं कैसा ही फीलिंग आपको शेयर करूं। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर कंफ्यूज किस बात का हूँ, क्योंकि मुझे इस मूवी में कोई चीज नहीं लगी, सबका सब एबव एवरेज जा रहा था। पर इस मूवी को नया ही बनाता है यहाँ पर कार्तिक आर्यन का एक्टिंग। अब देखो यहाँ पर कार्तिक आर्यन को हम यहाँ पर नयापन जैसा मान सकते हैं, क्योंकि इतने सॉलिड कैरेक्टर को उन्होंने पहली बार प्ले किया है, तो हाँ भाई नयापन है। लेकिन यहाँ पर कार्तिक आर्यन की एक्टिंग को हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो ये मूवी एक एबव द एवरेज हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती है और एक तरह का एबव द एवरेज माल परोसती है जो कि हम देखते आते हैं। अब देखो मैं इस मूवी से रिलेटेड ये चीज को बुरा नहीं बोल सकता कि इस मूवी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स प्ले करे जाते हैं, अगर यहाँ पर कुछ गलत तरीके से प्ले किए जाते या फिर प्रेजेंट किए जाते तो यहाँ पर इस मूवी के तंबू में बहुत बड़ा बम्बू होता। अब देखो मैं इस मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बात करूं तो वो बहुत मर्दी है भाई साहब, पर यहाँ पर अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स को हटा दें तो ये मूवी बहुत ही सिंपलेटिक वे में हमें प्रेजेंट करके देती है। कैसे यहाँ पर नौसिखिया लड़के को बढ़ती उम्र के चलते यहाँ पर शादी की जरूरत होती है, पर शादी रचाने से ही पहले उसके मासूका ने बहुत बड़ा झटका दिया। हमें इस मूवी की तारीफ भर भर के करने वाला हूँ कि जिस तरह से इन्होंने एक नौसिखिया लड़के या फिर कुछ इनोसेंट वाले लड़के का सिंपलेटिक लाइफ को दिखाया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं उसे अपने दिल पे ले चुका था, तो अपन इसको कह सकता है एक स्वीट डिजर्विंग वन टाइम वॉचेबल मूवी। और क्या कहना है इस मूवी को लेकर, धक धक होगा बीच बीच में। अगर तुम मेरे जैसे छपरा क्रिटिक से यहाँ पर इस मूवी का रेटिंग मांगते हो तो अपुन देगा इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर 2 देगा अपुन इस मूवी के कार्तिक आर्यन लीड एक्टर की एक्टिंग के लिए, सॉलिड कैरेक्टर प्ले किया विद सॉलिड एक्टिंग। और यहाँ पर मैं 1 पॉइंट देगा इस मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है भाई साहब। अब देखो अप्पू ने इस वीडियो के टाइटल में आपको ये प्रॉमिस किया है कि अपन इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ छापेगा, तो क्यों ना उस पर बढ़ दिया जाए। अब देखो मैं इस मूवी की पूरी फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इसे टाइटल में नहीं लगाने वाला कि मैं इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप स्टोरी को ध्यान से समझ या फिर पढ़ लेते हो तो वो एंडिंग नहीं कहलाती, क्योंकि ऐसा कोई एंड क्रेडिट सीन भी नहीं है जो इसे सीक्वल के लिए लीड करे। देखो ट्रेलर से प्रेडिक्ट हो गया होगा कि अपन का कार्तिक यहाँ पर एक फ्रीडी नामक व्यक्ति है जो कि मस्त डेंटिस्ट है, लेकिन इसका कैरेक्टर सेम टू सेम यहाँ पर रोहित जैसा पोर्ट्रे होता है। और जैसे बताया कि नौसिखिया है, बढ़ती जवानी है और उसे चाहिए एक लोंडिया जिससे वो शादी कर पाए, तो वो फंसाता है यहाँ पर अलिया को जो कि एक खतरनाक लेडीज है। अब देखो लेडीज का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो बस आप उनकी लोंडिया भी यहाँ पर शादीशुदा रहती है, पर उसके मर्द ने उसमें बहुत सारा अत्याचार ढाला है। तो यहाँ पर वो कार्तिक आर्यन के साथ सेटिंग करती है और मस्त उसे फंसाती है, उसके बाद वो अपने हस्बैंड को मराती है। और इन सब के पीछे हमारे दांत वाले भाई साहब का हाथ होता है, तो वो दोनों प्यार में लपेट जाते हैं एक दूसरे। फिर अपना लौंडा दिमाग लगाकर मस्त उसके हिटलर पति को मार कर आता है और वो चाहता है उसे शादी करना। और जब उसके घर में वो एंट्री लेता है तब उसे पता चलता है कि ये लौंडिया किसी और गोले पर चक्कर मार रही है और किसी और लौंडे को फंसा चुकी है। और ये सब उस झूठी लड़की का प्री प्लान था ताकि वो अपने पति को मरा पाए उसके हाथों बिना किसी अपने हाथ लगाए हुए, और अपना रास्ता क्लियर कर दे अपने पति को मारकर, ताकि वो मस्त जाकर उस पति के मरने के बाद अपना चक्कर चला पाए। और उसने इस सारे चीजों के लिए यहाँ पर अपने बेचारे दांत वाले लौंडे को फंसाया। अब देखो इस झूठी औरत के पीछे एक स्वार्थी मोटिव भी होता है कि यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट खोले और वो अपने पति के पीछे जाकर उस रेस्टोरेंट मालिक से यहाँ पर अपना चक्कर चलाती है। फिर वो अपने हिटलर पति के मरने के बाद मस्त वो अपना रेस्टोरेंट वाला सपना पूरा करती है, पर अपने फ्रीडी भाई साहब के साथ यहाँ पर धोखा राउंडी कॉर्नर खेल दी जाती है। अब देखो अपना लोंडा भी क्या करता है, क्योंकि वो स्वार्थी औरत के पास इतने सारे सबूत थे कि वो उसे फंसा सकती थी कि कैसे उसके पति के होने के बाद भी वो उसके साथ लव स्टोरी खेलना चाहता था। तब तो शक उसके ऊपर ही जाना है भाई साहब। अब देखो जिस तरह से यहाँ पर उस धोखा खाने के बाद यहाँ पर कार्तिक आर्यन ने वो इनोसेंट वाला फेस रचाया था ना, अरे कसम से मजा आ गया। सोचते सोचते हम एक इनोसेंट फीलिंग लाते हैं कि कैसे एक नौसिखिए लड़की के साथ ऐसा कैसे ही हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये कछुआ बहुत बड़ा कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है, क्योंकि इसके मर जाने के बाद अपन का लोंडा यहाँ पर बहुत ज्यादा बुखला जाता है। क्योंकि देखो अपन को लोंडा जब यहाँ पर अपने सबूत को लेने के लिए और यहाँ पर उसे सॉरी बुलाने के लिए, एक सॉरी ही बुलाने के लिए जब इतना सारा झंझट करता है, तो वो उसके कछुए को मस्त पका के खा जाते हैं। देखो लिटरली इस मूवी में यहाँ पर शांत स्वभाव के इस आदमी को दिखाया गया है कि जब तक उसका कछुआ जिंदा था तब तक वो खाली माफी ही चाहता था उस लड़की से, पर उसके कछुए को खाने के बाद वो उनका जानी दुश्मन बन जाता है। फिर उसके बाद अपना दांत वाला भाई साहब मस्त उनके दांत निकाल देता है, बे 32 की 32। उसके बाद तो क्या ही होता है वो सब ने आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा। अब देखो जिस तरह के इसके बिहेवियरल पॉइंट दिखाए गए थे वो मस्त सूट करते इस लड़के पे, क्योंकि जिस तरह के माइंड गेम्स इस लड़के ने खेले हैं वो भी नौसिखिया होते हुए, अबे मजा आता है, पैसा वसूली है उधर। उसके बाद इस मूवी का रिजल्ट निकलता है अब खतरनाक, एक ओटीटी लायक मूवी। अब देखो बता भी नहीं सकता कि यहाँ पर इस मूवी के कैरेक्टर यानी फ्रीडी को देखकर मुझे थोड़ा रोहित जैसा याद आया। बाकी देखो आज के लिए बस मेरे पास यही कंटेंट था, बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग एंड अपडेटफुल वीडियो में। लेकिन जाने से पहले भाई साहब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होता रहूं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और भूलना मत इस साल के एंड तक 1K करना है अपन को। बाकी अगर कर देते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत मोटिवेशन से भर जाऊंगा।